बात है। भोलेनाथ एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। वट वृक्ष जो विश्राम का स्थान है भोलेनाथ का। और आज भोलेनाथ प्रशांत की मुद्रा में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। एक और बात कहूं आपसे, प्रशांत और शांत में भी अंतर होता है। शांत और प्रशांत में अंतर है। क्या अंतर है? शांत तो अभी भी आप हैं, नहीं बोल रहे ये शांति है, लेकिन क्या आपके भीतर अभी शांति है? मौन होना ये शांति है, लेकिन जब भीतर की उथल पुथल भी मिट जाए उसे ही प्रशांत कहते हैं। शांत होना आसान है, प्रशांत होना आसान नहीं है। कितने भी बैठे रहो और ये मन इतना चंचल है, जाने आपको कहां कहां घुमा करके ले आएगा। इसका अर्थ है आप शांत तो बैठे लेकिन आप प्रशांत नहीं है। प्रशांत भीतर से शांति होने का नाम है। मन की उथल पुथल ऐसी अस्त व्यस्त अवस्था जब विश्राम में पहुंच जाए महाराज, उसे ही प्रशांत कहते हैं। और भोलेनाथ प्रशांत की अवस्था में वट वृक्ष के नीचे विश्राम पा रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और प्रभु की सुंदरता कैसे दिख रही है। बाबा कहते हैं, बड़ा ही सुंदर दोहा है। बाबा कहते हैं, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभाल। प्रभु कैसे लग रहे हैं? कहा जटा मुकुट सुर सरित सिर। जटा का मुकुट है और उस पर सुर सरित अर्थात गंगा कलकल निनाद करते हुए प्रवाहित हो रही है। और नीलकंठ लावण्य मणि, भगवान का शरीर तो पूरा गोरा है, सफेद कर्पूर गौरों में भगवान भोलेनाथ। कपूर जितना गोरा होता है वैसे गोरे। और कंठ जो है वो नीलकंठ है, नीला है महाराज। भगवान की छवि ऐसी हो रही है कि बाबा कहते हैं कि आज प्रभु ऐसे दिख रहे हैं। कैसे? बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। जैसे शांत रस ही सशरीर होकर के विराजमान हो गया महाराज। ऐसे शांत की मुद्रा में भोलेनाथ विराजमान है। माँ पार्वती ने आज सोचा कि यही सुंदर अवसर है, इससे सुंदर अवसर मुझे मिल नहीं सकता। क्या अवसर? बाबा कहते हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। आज श्री राम की कथा पूछने का अवसर इससे सुंदर हो नहीं सकता। चलो भोलेनाथ से राम के विषय में पूछा जाए। और आप बड़ा गौर करेंगे, यहाँ पर बाबा ने शैल कुमारी कहा। पार्वती के अनेकों नाम हैं, लेकिन शैलजा कहा। शैलजा का अर्थ जानते हैं आप? शैलजा माँ गंगा को भी कहते हैं। शैल का अर्थ हिमाचल है, हिमाचल को शैल कहते हैं। शैल माने पर्वत। और शैलजा जो शैल से निकली हुई गंगा है, उनको शैलजा कहा जाता है। माने गंगा का नाम शैलजा है। और शैलजा नाम माँ पार्वती का भी है, क्योंकि ये भी शैल की पुत्री है। वो गंगा क्या करती है? शैल की पुत्री का पूरे संसार को, पतित को पावन करती है, पावन करने का कार्य करती है महाराज। और शैलजा कहने का तात्पर्य यहाँ यह भी है माँ पार्वती को, क्योंकि जिनके कारण आज एक और गंगा प्रवाहित होने जा रही है, वो है राम कथा रूपी गंगा। इसलिए माँ पार्वती को भी शैलजा कहा। जिन पार्वती के कारण, जिन शैलजा के कारण कथा रूपी गंगा प्रवाहित होने जा रही है, यह भी संसार को तारने का कार्य करेगी महाराज। इसलिए शैलजा शब्द कहकर संबोधित किया। सोई पूछन चह शैल कुमारी, भगवान के सामने गई, हाथ जोड़ करके प्रभु को नमन किया। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पहले विश्वनाथ कहा, इतने से संतुष्टि नहीं हुई, ममनाथ कहा, हे मेरे नाथ, आप पूरे दुनिया के नाथ हैं, मेरे नाथ हैं। त्रिभुवन आपकी महिमा को जानती है। प्रभु आप भक्त जनों के लिए कल्पतरु के समान हैं।
हे नाथ, मेरे मन में एक अभी भी संशय है, मेरे मन में एक भ्रम है। भोलेनाथ ने कहा, पूछो देवी, का भ्रम यह है, क्या दशरथ नंदन राम और ब्रह्म राम एक ही है? लेकिन नाथ, यहाँ कोई माया नहीं है। सती के रूप में थी तो माया व्याप्त थी, लेकिन अभी मेरे सिर पर कोई माया व्याप्त नहीं है। मैं जानने की इच्छा से प्रश्न कर रही हूँ। अर्थ यह है कि मैं सीधी बताऊं तो मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ। माँ पार्वती पूछती हैं, जो नृप तनय त ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, क्या नृप तनय अर्थात दशरथ नंदन राम और ब्रह्म राम एक ही है? और कई सारे प्रश्न कर डाले महाराज एक सांस में माँ पार्वती ने भगवान राम के विषय में। अगर वो ब्रह्म है, वो निर्गुण ब्रह्म है, तो सगुण रूप में कैसे आया? और यदि अवतार लिया है तो उस राम का अवतार कैसे होता है? उसके बाद जब वो अवतार लेते हैं तो कैसे कैसे बाल चरित्र हैं उनके, उस बाल चरित्र की कथा सुनाइए। उसके बाद मैंने सुना कि आपका ही शिव धनुष तोड़ करके माँ सीता के संग उनका विवाह हुआ, तो पूरी विवाह की कथा सुनाइए। और भगवान किस कारण से 14 वर्ष के लिए वन गए, वहां उस वन की कथा सुनाइए। उसके बाद कहा कि किस प्रकार अनेक भक्तों को प्रभु ने कृतार्थ किया, रावण का उद्धार किया, लंका का संहार किया, यह कथा सुनाइए। और पुनः अपने प्रजाओं को कृतार्थ करने के लिए माँ जानकी के साथ अपने समस्त परिकरों के साथ प्रभु पुनः अयोध्या में कैसे आए और क्या क्या किया, ये सारी कथा हमें सुननी है। इतना प्रश्न जब माँ पार्वती ने किया तो भगवान के नेत्र सजल हो गए महाराज। प्रभु की छवि हृदय में प्रकट हो गई। भोलेनाथ के नेत्रों से अश्रु प्रपात होने लग गया। और कथा कहने से पहले यहाँ 2 घड़ी भगवान को याद किया। 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट लगभग भगवान को याद किया है। अर्थ यह है कि मानो महादेव हम सभी श्रोता और वक्ता को यह उपदेश दे रहे हैं कि भगवान के कथा से पूर्व कम से कम 48 मिनट तक भगवान का स्मरण मंगलाचरण करना चाहिए। महादेव ने सुंदर भगवान का ध्यान किया और उसके बाद माँ पार्वती से कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, अरे तुम धन्य हो देवी, जो पूरी दुनिया को कृतार्थ करने के लिए राम के विषय में प्रश्न किया। अब ऐसा नहीं कि इनकी पत्नी है, तुम समान को नहीं उपकारी, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं, उपकारी शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसा नहीं कि भोलेनाथ की पत्नी है माँ पार्वती इसलिए भोलेनाथ ने कहा, नहीं, उपकारी उसे कहा जाता है जो भगवान के लिए जीता है महाराज। जो भगवान के विषय में प्रश्न करे वही उपकारी है। आप भागवत भी उठा करके देखेंगे, जहां राजा परीक्षित ने इस पूरी दुनिया के लिए प्रश्न किया कि जिसको 7 दिन में मरना है उनकी मुक्ति का उपाय क्या है। जब इस संसार के लिए परीक्षित ने प्रश्न किया तो भगवान सुखदेव ने परीक्षित की बड़ी सराहना की है। तो हर श्रोता वह पूछने वाला प्रश्न करता श्रेष्ठ है जो वक्ता से भगवान के विषय में प्रश्न करता है। उल जलूल प्रश्न करने वाले तो दुनिया में लाखों लोग मिल जाएंगे महाराज। वक्ता आ जाए तो दुनिया भर का तर्क करेंगे, कभी मतलब विषय का प्रश्न कर ही नहीं सकते। वो श्रोता श्रेष्ठ नहीं है, श्रोता वो श्रेष्ठ होते हैं जो भगवान के विषय में प्रश्न करें। आजकल आप देखेंगे खूब चल रहा है, अगर वक्ता भी आ जाए ना आपके क्षेत्र में तो महाराज हमारी दुकान कैसे चलेगी, हमारा मकान कैसे बन जाए, बेटी को बेटा नहीं हो पा रहा है, क्या करे, दुनिया भर के प्रश्न। अरे जब जब होना होगा तब हो जाएगा, क्यों चिंता करते हो। प्रश्न यदि करना है तो भगवान के विषय में प्रश्न करो। आपके बहुत परेशान होने से कुछ नहीं बनने और बिगड़ने वाला, इस बात को ध्यान रखना। एक बात कहूं आपसे,
जब बालक का जन्म होता है ना, उसी समय उसका भाग्य लिख जाता है। विधना ने जो लिख दियो छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बड़े रहुरे जीव निशंक। जब बालक का जन्म होता है तो छठी के रात में विधना उसके भाग्य को लिखने आती है, और उस बालक के भाग्य में क्या लिख दिया, इसको न राई भर आप बढ़ा सकते हैं, न तिल भर घटा सकते हैं। जो होना होगा वो हो करके रहेगा। बाबा ने भी कहा, जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। जन्म विवाह मरण ये सब पहले लिख करके आया है। प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर। जब ब्रह्मा हमको बना रहे थे ना, तो पहले हमारे प्रारब्ध को रच दिया, क्या क्या होगा इसके साथ। उसके बाद शरीर बना करके और इस धरती पर भेजा है आपको। जन्म विवाह, कहाँ जन्म होगा, किसके बेटे बेटी बनेंगे आप, कहाँ पर विवाह होगा, किस परिवार में आपका रिश्ता संबंध पक्का होगा, कहाँ मृत्यु होगी, किस स्थान पर होगी, ये सब कुछ पहले से लिखकर आया है। अब इसे आप चाह करके भी खूब हाय हाय कर लो, अपना समय व्यर्थ ही गंवा रहे हो, क्योंकि सब पहले से निर्धारित है। कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका बेटा है, क्या है, सब कुछ पहले से लिखा है महाराज। किसी के चाहने न चाहने से वो बदला नहीं जा सकता। इसलिए प्रश्न कभी ऐसा न करो संसार का। प्रश्न करना भी हमारे शास्त्र ही सिखाते हैं। भगवान की शरण में जाओ, संतों के संग करो, तो कभी भी भगवान के विषय में ही प्रश्न करो। और कहा भी जाता है, संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये उल प्रश्न से क्या संतों का क्षण बर्बाद करना। संतों के पास जाओ तो भगवान के विषय में प्रश्न करो। माँ पार्वती ने जब भगवान के विषय में प्रश्न किया, भोलेनाथ ने माँ पार्वती की बड़ी सराहना की और कहा, देवी मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पहले मैं अपने इष्ट देव की वंदना कर लूं। भगवान भोलेनाथ के इष्ट देव कौन है?